जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक नियम है ब्रह्मचर्य के बारे में। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन कभी कभी हमारी कमजोरियों के कारण यह टूट जाता है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या प्रत्याशित करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात करूं तो नवरात्रि माँ दुर्गा की ऊर्जा का समय है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य से मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। यह व्रत को पूर्ण बनाने और माँ की कृपा प्राप्त करने का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करूं ब्रह्मचर्य टूटने का क्या अर्थ है। अगर ब्रह्मचर्य टूट जाए तो यह एक प्रकार का दोष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसका असर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि पर पड़ता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में इसके लिए उपाय बताए गए हैं। नंबर तीसरा है कि ब्रह्मचर्य टूटने पर सबसे पहला कदम आपको किस प्रकार से उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सच्चे मन से जो पश्चाताप है वो करना चाहिए। सबसे पहले ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, माता रानी से क्षमा मांगना चाहिए। कहना चाहिए, हे माता, मैंने गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्गदर्शन दिखाएं। ये जो क्षमा होती है ये आपके मन को शुद्ध करता है। जो आपका पश्चाताप है ये आपके मन को शुद्ध करता है। माँ की कृपा बनाए रखने के लिए पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। बात करूँ पूजा और व्रत के पालन फिर से कैसे करें। अगर ब्रह्मचर्य टूट गया है तो शेष दिन जो भी बचे हैं अधिक सतर्क होकर व्रत और पूजा करना चाहिए। माता के सामने दीप जलाना चाहिए और उनके मंत्र या भजन का जाप करना चाहिए। इससे जो दोष होते हैं वो कम होते हैं, पुण्य बढ़ता है और इसीलिए माँ की आराधना की जाती है। ब्रह्मचर्य टूटने के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय जो हैं वो भी बताए गए हैं, जैसे स्नान का शुद्धिकरण। गाय के दूध से स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो स्नान के बाद माता के चरणों में जल अर्पित करना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि में यदि ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन कौन से जप करने चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का रोजाना कम से कम 108 बार जप ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन या कपड़े देना पुण्यकारी बताया गया है। इससे मन के दोष कम होते हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मानसिक और भावात्मक दृष्टिकोण, ब्रह्मचर्य टूटना कोई बड़ी समस्या नहीं है अगर आप इसे सुधारने का संकल्प लें। शेष नवरात्रि में नियम का पालन करना आपकी भक्ति और दृढ़ता को दिखाता है। माँ के प्रति विश्वास और भक्ति बनाए रखने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य टूटने के बाद करने योग्य कुछ सरल उपाय जो हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्रह्मचर्य टूटने के बाद आपको कौन से योग और सरल उपाय करने चाहिए। तो प्रातःकाल ध्यान और जप करना चाहिए। सुबह उठकर कम से कम 15-20 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। माता दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप प्रज्वलन करना चाहिए। माँ दुर्गा के सामने दीप जलाना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। स्वयं को शुद्ध रखें। शेष दिन में अहितकारी कर्म और विचारों से दूर रहें। पवित्र भोजन ग्रहण करें और संयम से रहें। इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव जो है वो मैं देना चाहूँगी। ब्रह्मचर्य टूटने पर नकारात्मक विचारों में ना डूबें। माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाएं। शेष नवरात्रि में अधिक ध्यान, पूजा, जो दान पुण्य है वह ज़रूर करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य टूटने के बाद मंत्र संयम विधि कुछ इस प्रकार से है कि प्रातः उठें, शुद्ध जल से स्नान करें, माता दुर्गा के सामने दीपक जलाएं, मंत्र जपें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र जो है वो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। किसी गरीब को भोजन या वस्त्रों का दान करना चाहिए। दिन भर संयम और शुद्ध व्यवहार रखना चाहिए। और लास्ट में मैं बोलूं कि निष्कर्ष क्या निकलता है, तो भक्तों का नवरात्रि में ब्रह्मचर्य टूटना कोई आपराधिक काम या आपराधिक गलती नहीं होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सुधार करें और माँ की भक्ति बनाए रखें। जो पश्चाताप है वो आपको करना चाहिए। पूजा और मंत्र का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, संयम और शुद्ध से रहना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि पूर्ण और पवित्र बनी रहे, इसके लिए आपको अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका ब्रह्मचर्य टूट गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, बल्कि आपको जो भी मान लीजिए कि जैसे जो भी कार्य हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और माता रानी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए। के साथ ही साथ अगर ब्रह्मचर्य टूट जाए तो आपको पश्चाताप करने के तुरंत बाद ये संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि ये आप दोबारा नहीं करेंगे जब तक आपके घर में नवरात्रि की आराधना हो रही है या कोई ऐसी तिथि जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया या एकादशी तिथि हो गया। ऐसी तिथियों पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। खान पान और दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखने के लिए ऐसी परिस्थिति ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा करने से मात्र 1-2 महीने में ब्रह्मचर्य जो है वो ऐसा करने से आपका ब्रह्मचर्य जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। क्या करना चाहिए, तो संकल्प दोहराना चाहिए। पहली बात ये कि मन में खुद से दोबारा संकल्प लें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसके साथ ही साथ पिछले समय के लिए पश्चाताप करें, ये आपके भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करेगा। धीरे धीरे ध्यान करते समय आपको कुछ प्राणायाम करना चाहिए 5-7 मिनट और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। भोजन पर ध्यान देना चाहिए, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। भाग दौड़ करके शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए कसरत और व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अपने मन पर ध्यान रखें कि क्या आपको विचलित कर रहा है, आपकी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करें। वीर को बचाना ही ब्रह्मचर्य है। ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे वीर को हानि हो। अच्छी संगति में रहें जो आपको अच्छी राह पर चलने की मदद करे। अपनी दैनिक जो भी दिनचर्या है उसको अनुशासित करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और सारी चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे गृहस्थ जीवन वाले हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो गृहस्थ जीवन वाले ऐसे लोग हैं कुछ जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्मचर्य टूट जा रहा है। उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम कुछ ऐसे दिन आते हैं, विशेष दिन, जिन दिनों में जैसे नवरात्रि हो गई या जो मैंने अभी बताई अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि या कभी ग्रहण इत्यादि पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ दिन में अगर ब्रह्मचर्य रह लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके घर के लिए और आपके समस्त जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि ब्रह्मचर्य टूटता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन में ऐसा भाव लाना है कि दोबारा ये गलती जो है वो नहीं दोहराएंगे आप, और विधिवत रूप से अगले दिन से साफ़ सुथरा होकर माता रानी की आराधना करें, पूजा करें और अपने आप को प्रसन्न रखें, अपने घर को खुशनुमा रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ब्रह्मचर्य टूटने पर यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।